नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की जो सिर्फ अंधेरी नहीं होती, बल्कि ये तो भक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिकता की रोशनी से जगमगाती है। जी हाँ, आज हम मिलकर समझेंगे महाशिवरात्रि के गहरे अर्थ और उसके महत्व को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है। मतलब साल में तो कई शिवरात्रियां आती हैं, फिर सिर्फ इसी एक को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छिपा है इसकी कहानियों और परंपराओं में। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर देखें तो ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह का उत्सव है। इसे फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और ये एक ऐसी रात है जिसे आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। देखिए, इस रात को महा बनाने के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं 4 बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथाएं। तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं, क्योंकि असल में यही तो इस त्योहार की आत्मा है। ये 4 कथाएं हैं: शिव पार्वती का विवाह, समुद्र मंथन की घटना, शिव का तांडव और ज्योतिर्लिंग का प्रकट होना। हर एक कहानी शिव के एक अलग ही रूप को और इस रात के एक खास पहलू को हमारे सामने रखती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध कथा से। सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय कहानी है दिव्य विवाह की। यही वो पावन रात है जब एक वैरागी शिव माता पार्वती के अटूट प्रेम और उनकी तपस्या से खुश होकर गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। तो ये मिलन सिर्फ 2 शक्तियों का नहीं है, बल्कि ये वैराग्य और संसार के बीच एक संतुलन का प्रतीक है। अब जो दूसरी कहानी है वो है शिव के महान त्याग की। सोचकर देखिए, समुद्र मंथन हो रहा है और अमृत की जगह निकल आता है हलाहल विष, जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता है। जब सारे देवता पीछे हट गए, तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया। तभी से वो नीलकंठ कहलाए और ये रात उनके इसी महान त्याग को याद करने का दिन है। देखिए, शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो खुद में एक कॉस्मिक एनर्जी, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। और ये तीसरी कहानी उसी ऊर्जा का जश्न है। ऐसा माना जाता है कि इसी रात को उन्होंने अपना मशहूर तांडव नृत्य किया था। ये वो नृत्य है जो सृजन भी करता है और विनाश भी। मतलब ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि दुनिया के बनने, चलने और खत्म होने का पूरा साइकिल है। और चौथी कथा शिव के निराकार यानी फॉर्मलेस स्वरूप को दिखाती है। कहते हैं कि यही वो रात थी जब शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग यानी प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी एक रूप या आकार में बंधे नहीं हैं, वो अनंत हैं। तो इन कहानियों से ये तो समझ आ गया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, पर अब सवाल आता है कैसे? भक्त इस महान रात को मनाते कैसे हैं? चलिए अब इसकी व्रत और पूजा विधि को समझते हैं। इसकी पूजा विधि का एक पूरा तरीका है। दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह स्नान करके और व्रत का संकल्प लेके। इसके बाद पूरे दिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, धूप धूप जलाए जाते हैं और सबसे जरूरी ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप चलता रहता है। और ये जो अभिषेक होता है ना, इसमें चढ़ाई जाने वाली हर चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे दूध, दही, शहद, ये सब जीवन में शुद्धता और मिठास लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेलपत्र, धतूरा और भांग जैसी चीजें शिव की वैरागी प्रकृति को दिखाती हैं और ये उन्हें बहुत प्रिय हैं। अब बात करते हैं व्रत की। तो व्रत रखने के भी कई तरीके हैं। ये हर कोई अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से चुनता है। सबसे मुश्किल होता है निर्जला व्रत, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। इसके अलावा फलाहार व्रत भी होता है और कुछ लोग शाम को सेंधा नमक वाला सात्विक खाना खाकर भी ये व्रत रखते हैं। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। इसका असली मकसद है अनाज और प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन से दूर रहकर शरीर को डिटॉक्स करना, ताकि मन पूरी तरह से भक्ति, जागरण और ध्यान में लग सके। फोकस खाने पर नहीं, भक्ति पर होता है। तो ये जो सारी पूजा, व्रत और परंपराएं हैं, इन सब का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक यात्रा है अंधेरे से प्रकाश की ओर। इस त्योहार का असली सार यही है। ये जो रात का अंधेरा है ना, ये असल में हमारे अंदर के अंधकार का प्रतीक है। जैसे हमारा गुस्सा, लालच, अहंकार, और रात भर जागकर जो हम भक्ति करते हैं, वो इसी अंधकार पर जीत हासिल करके ज्ञान और शांति के प्रकाश की ओर बढ़ने का एक तरीका है। हाँ, पूजा की विधि में एक बात का खास ध्यान रखा जाता है।
शिवजी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते या हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता। इसके पीछे भी एक गहरा सिंबलिज्म है। देखिए, शिवलिंग वैराग्य का प्रतीक है, जबकि तुलसी और हल्दी को गृहस्थ जीवन और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। ये छोटा सा नियम हमें शिव के असली स्वरूप की याद दिलाता है। और आखिर में इस त्योहार का जो वादा है वो बहुत ही सरल और गहरा है। माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से इस रात को व्रत रखता है, रात भर जागता है और भक्ति में डूबा रहता है, तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। तो ये त्योहार हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। अगर ये रात वाकई अपने अंदर के अंधकार पर जीत पाने का मौका है, तो फिर मन के भीतर ऐसा कौन सा अंधेरा है जिस पर विजय पाने की कोशिश की जा सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। और इसी आध्यात्मिक सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है।